Hey my student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू पीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 और चैप्टर नंबर 30 है प्रोडक्शन सेंटर कॉस्ट। देखिएगा, हम लोगों ने उत्पादन फलन के अंदर अल्पकालीन और दीर्घकालीन के अंदर उत्पादन फलन के बारे में पढ़ा था, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने की प्रतिफल, उत्पत्ति के साधन, ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज आपको डिस्कस करना है कि सर ये सममात्रा वक्र या सम उत्पादन वक्र या समोत्पत्ति वक्र क्या होता है या समोत्पाद वक्र क्या होता है, उसी पर आज मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छे से समझना है। और ये वाला टॉपिक आपको कब समझ में आएगा कि जब आपको सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको उपयोगिता पढ़ाई थी, यूटिलिटीज का, उसमें मैंने आपको एक पढ़ाया था उदासीनता वक्र, आयसीकरण जिसको आप कहते हैं, तटस्थता वक्र। तो वो वाला टॉपिक से आपको ये पे कंप्लीट है, तो यहां पर कोई दिक्कत होगी। यानी कि उदासीनता वक्र क्या होता है, उदासीनता वक्र की विशेषता क्या है, इसकी मानचित्र क्या है, उदासीनता वक्र को बेजक रेखा के माध्यम से कैसे संतुलन किया जाता है। तो वो टॉपिक जब आपको क्लियर है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पर भी मिलने वाला है कि जैसे ये वहां पर आईसी भाई वहां पर आप उदासीनता वक्र कहते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगा इसको समोत्पत्ति मानचित्र। वहां पर आप आईसी करते हैं, जबकि यहाँ पर मैं आईपी लिख सकते हो या फिर आईक्यू, दोनों एक ही बात है। जिस प्रकार से आप सेकंड चैप्टर के अंदर आप दो वस्तु ले रहे थे कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु, एक्स वस्तु की मात्रा में जब आप वृद्धि कर रहे थे, वाई वस्तु की मात्रा में आप कमी कर रहे थे, तो बस उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप दो साधन दोगे, कितने साधन दोगे, दो साधन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले का ये जो बेल आइकन का प्रेस है इसको जरूर दबाओ ताकि ये लेक्चर की जानकारी मिल सके। तो चलिएगा जल्दी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सममात्रा वक्र, सममात्रा वक्र को या सम उत्पादक वक्र को या समोत्पाद वक्र को एक ही बात है। तो ध्यान रखना कि समोत्पाद या सममात्रा वक्र दो उत्पादन साधनों के उन संयोगों को दर्शाता है जिनके द्वारा किसी वस्तु का समान मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है भाई, पहले आप दो वस्तु ले लीजिए, उदासीनता वक्र में कितने वस्तु ले लीजिए बेटा, दो वस्तु, कि भाई x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो y वस्तु की मात्रा में कमी हो रही है। ये आपने देखा था, y में आप कमी कर रहे थे, x में वृद्धि कर रहे थे, वही तो आपकी उदासीनता वक्र। बिल्कुल सर। तो अब ध्यान रखना समोत्पत्ति मानचित्र क्या होता है कि सर जब एक या एक से अधिक समोत्पत्ति वक्रों को मानचित्र की सहायता से दर्शाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, समोत्पत्ति मानचित्र। ये आपके पास में टेबल दे रखी है, इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना कि सर x और y, x और y, x यानी कि सम, ध्यान रखना पहले आप दो वस्तु ले रहे थे, अब यहाँ पर मैं दो साधन लिख रहा हूँ। जब आप पहले x वस्तु और y वस्तु लिख रहे थे तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या लिख रहा हूँ, श्रम, और y की मैं क्या लिख रहा हूँ, पूंजी। यानी कि अभी आपके पास में दो साधन है, दीर्घकाल के अंदर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर कितने साधन आपके पास में, दो साधन है कि अगर मैं श्रम की मात्रा बढ़ाऊं तो पूंजी की मात्रा क्या करनी होगी सर, कम करनी होगी। अगर मैं लेबर को बढ़ाता हूं और कैपिटल में अगर कमी करूंगा तो उससे भी क्या होगी, मेरा टोटल प्रोडक्शन तो सेम होने वाला है, कुल उत्पादन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल देते याद है आपको, समोसा पकोड़े का, कि भाई गुप्ता के पास में 40 रुपए की आय है, समोसे की भी कीमत 10 रुपए है और ब्रेड पकोड़े की भी कीमत 10 रुपए है, ठीक है। तो अगर वो समोसे की मात्रा 0 और ब्रेड पकोड़े की मात्रा 4 है तब भी उस बैठ सकता संतुलन में, ठीक है। उसी प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर समोसे की मात्रा 1
और बड़े पकौड़े की मात्रा 3 रखे तब भी हो सकता है। दोनों के अगर दो समूह से दो बड़े पकौड़े ले तो भी हो सकता है। ये सभी क्या है सहयोगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी सहयोगी है कि भाई आप किसी भी कंडीशन में रखो उत्पादन कैसा रहेगा सेम। देखो अगर मैं लेबर की मात्रा 2 रखूं और पूंजी की मात्रा 2 रखूं तब भी मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना है सर 500 है। ठीक है। इसी प्रकार श्रम की मात्रा के 4 करो और पूंजी की मात्रा 15 से घटाकर 2 करो। 15 से घटाकर कितना किया 11 किया है। यानी कि लेबर में तो 2 की वृद्धि हुई है और पूंजी में 4 की कमी की है, लेकिन मेरा टोटल प्रोडक्शन में समान मात्रा है कि नहीं है। उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पादन तो सेम रहेगा, केवल मैं आपको परिवर्तन कर रहा हूं उत्पादन के साधनों में कर रहा हूं। ठीक है। इसी प्रकार से 4 से 6 तो ये हो गया 11 से 4, ये 6 से 8 हुआ तो ये 8 से 6 हुआ, ये 8 से 10 हुआ, ये 6 से 5 हुआ। समझ में आया क्लियर? हां सर। अब देखते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसे बनता है उसी प्रकार से बनेगा जैसे आपने आईसी कंप्यूटर में बनाया था। अब यहाँ पे मैं सी की जगह पी या क्यू लिखूंगा। ठीक है। पी का मतलब प्रोडक्ट और क्यू का मतलब क्वांटिटी कैसे। ठीक है। देखना 2 पर कितना 15 है तो श्रम की मात्रा 2 और 2 पर 15 है। ठीक है। तो ये इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है। 4 पे कितना सर 11 है। ये 4 फिर 6 पे 8 है तो ये 6 इसको 8 पर मैच कर देते। ठीक है। देखना बेटा इसमें आपको समुत्पत्ति की मान विशेषता भी पढ़ाने वाला हूं। इसकी ऐसे सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या बनता है, इसकी गणितीय समीकरण भी पढ़ाने वाला। ठीक है। क्योंकि बेटा मुझे कल तक तो इस समुत्पत्ति से रिलेटेड पूरा टॉपिक्स कंप्लीट करना है। ठीक है। अगले एक्सरसाइज में हाँ फिर कितना 8 पे 6 तो बिल्कुल सर ये 8 पे 6 और 10 पे 5 है। अब इन बिंदुओं को मिला दो। ठीक है। तो इससे जो उपकरण आपके बनेगा इसी को आप क्या कहते हैं सर आईपी करण या आईक्यू करण। समझ में आया क्या है। यानी कि ये क्या बता रहा है सहयोग बता रहे हैं। ये क्या बता रहा है आपको सहयोग बता रहे हैं कि भाई ये 2 और ये 15 कि भाई श्रम की मात्रा 2 है और पूंजी की मात्रा कितनी है 15। उसी प्रकार श्रम की मात्रा जब 4 हुई तो ये कितना हुआ सर 11। फिर जब ये 6 हुआ तो ये कितना हुआ सर 8 हुआ है। फिर जब ये 8 हुआ है तो ये कितना हुआ सर 6 हुआ है और जब ये 10 हुआ तो ये कितना हुआ सर 5 किया है। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर भाई। देख सकते हैं कि जब मेरे 2 लेबर थी ये तो मेरी पूंजी की मात्रा कितनी थी सर तो सर पूंजी की मात्रा थी 15। लेकिन क्या कह रहा हूं लेकिन जब मेरे लेबर कम हुए यानी कि कितने 15 से घटकर 11 हुए 15 से घटकर 11 हुए तो मेरे श्रम की मात्रा कितनी हुई सर तो सर श्रम की मात्रा बढ़कर कितनी हुई 4 हुई। यानी कि देखो एक साधन तो नीचे की ओर आ रहा है और एक साधन है वो दाईं ओर खिसक रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि एक ऊपर से आ रहा है
और ये इधर खिसक रहा है। मतलब ये क्या बताता है कि एक साधन में तो वृद्धि है और दूसरे साधन में कमी है। समझ में आया क्या है? इसी को आप क्या कहते हैं? समानुपाती वक्र। इसी को आप क्या कहते हैं? समानुपाती वक्र। यानी कि समानुपाती वक्र वह वक्र है जिसमें या दो साधन होते हैं, ठीक है, जिसमें दो साधनों द्वारा किसी वस्तु की समान मात्रा को दर्शाते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? समानुपाती वक्र। और समानुपाती मानचित्र क्या होता है? तो जिसमें समानुपाती मानचित्र क्या होता है सर? कि जिसमें एक ही वस्तु के दो या एक से अधिक वक्र दर्शाए जाते हैं। वे वस्तु एक है और उसी वस्तु के अधिक से अधिक डायग्राम है तो दर्शाते हैं। यह आपके समानुपाती मानचित्र, यह आपके क्या समानुपाती मानचित्र है और यह आपके समानुपाती वक्र है। इसके अंदर भी आपको देखना है कि आप जिस प्रकार से पहले कहते हैं एमआर, तो भी यहाँ पर आप कहोगे एमआरटीएस। इस एमआरटीएस क्या होती है वो भी आपको पढ़ना है, बस नोट कर दो। चलेगा। अब इसकी कुछ मान्यता है उसको देखना, ठीक है? कि सममात्रा वक्र की या समानुपाती वक्र की मान्यता क्या है वो देखो। तो पहला मैंने लिखा है कि सर किसी वस्तु के उत्पादन में केवल दो उत्पत्ति साधनों का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल सर, दो साधन ले लो, कोई भी भूमि स्रोत ले लो या फिर श्रम का पूंजी ले लो या फिर समय उपरी ले लो, कोई भी दो साधन लेने हैं उत्पादन के, कोई दो साधन लेने हैं, दो से ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि दो साधन हो, दो से ज्यादा हो गए नहीं। आपके पास में x कितने हैं? 2 105, ठीक है, एक ऊपर की और एक तय होगा, ठीक है, चलेगा। उत्पादन की तकनीकी दशाएं स्थिर रहती है। उत्पादन की तकनीकी दशाएं क्या रहती है? स्थिर। ये मैंने आपको उत्पादन की मान्यता में भी पढ़ाया था। उत्पत्ति के साधनों को छोटी-छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। उत्पादन के जो भी साधन है, रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को छोटे-छोटे भागों में बांटना है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना है। उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग पूरी क्षमता एवं कुशलता से किया जाता है। उत्पत्ति के जो साधन है उसका प्रयोग पूरे कुशलता से करना है, पूरी कुशलता और क्षमता से करना है। जितनी भी कैपेसिटी है पूरी कैपेसिटी के साथ काम करना है। अब इसकी मान विशेषता लिखना कि सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, नेचर्स कैसी है, कि सर समानुपात वक्र की विशेषताएं प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लेवल, कॉलेज में भी आपके जब आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, यूजीसी करोगे, बीकॉम, बीबीए, बीए जो भी, तो उसमें भी टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना, सममात्रा वक्र जो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूं, ये आपके बाय एक्स, ओके, आईपी क्रम, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आया है और बाएं से दाईं ओर। देखो, ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है और बाएं से दाईं ओर गिर चुका है। यानी कि यहाँ पर x श्रम की मात्रा रखनी है और यहाँ पर पूंजी की मात्रा रखनी है। क्लियर है? में भी यही था, ठीक है सर। फिर दो सममात्रा वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ध्यान रखना, क्या उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटता था? नहीं सर, कभी भी उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। बस तो उसी तरह समपात वक्र भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से कभी भी वक्र आपके नहीं बनेगा। कैसे सर? देखना, जैसे ये आपने कह दिया सर IP1 और एक आपने ये कह दिया कि सर इसको भी नाम बाद में दे देते। एक आपने फिर ये कह दिया कि सर ये भी IP1, ये आपका IP1 और ये आपका IP2। तो इस तरीके से आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये समोत्पाद वक्र नहीं है, ये समोत्पाद वक्र नहीं है।
ये समुत्पाद वक्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। तीसरी विशेषता के ऊपर इसकी शो कर दो भाई। चलेगा। अगली विशेषता है कि सममात्रा वक्र मूल बिंदु की ओर नोदर होता है। सममात्रा वक्र कैसा होता है सर? मूल बिंदु की ओर नोदर होता है, यानी कि इस प्रकार से x y अक्ष। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप सरल की मात्रा रखोगे और यहाँ पर आप पूंजी रखोगे। ठीक है, ये जस्ट सपोज कर रहा हूँ, वो भी आप दो साधन लिख सकते हो। यानी कि समुत्पाद वक्र इस तरीके से होगा। ठीक है, हाँ, और ये कैसा होगा सर? मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, ये कैसा होगा सर? ये देखो आपके मूल बिंदु की ओर होगा। ये कैसा होगा सर? मूल बिंदु की ओर होगा। समझ में आया क्या है? हाँ, ये कैसा होगा सर? ये इस तरह का होगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर। आप देख सकते हैं जैसे कि समझ में आया? मूल बिंदु की ओर कब आएगा? जब आपकी MRTS जो घटी जाएगी। अब यहाँ पर मैंने MRTS का MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। समझ में आया? बिल्कुल सर। फिर है सर इस सममात्रा वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है। सममात्रा वक्रों का समांतर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सब में समान डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। समझ में आया? अब देखो, कहीं पर समान दूरी तो होगी तो कहीं पर असमान भी होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। अब यहाँ पर मैं इतनी दूरी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इतनी दूरी कर रहा हूँ, तो ये भी समानांतर वक्र या समुत्पाद वक्र है। ठीक है, कम ज्यादा दूरी हो सकती है, कम या ज्यादा दूरी भी हो सकती है, तो ये समुत्पाद वक्र है, ये समुत्पाद वक्र आपके है। समझ में आया ये? हाँ, जैसे कि आपको भी आप साधारण लिखेंगे ना, समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट, कोई भी सममात्रा वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, यानी कि ना तो x अक्ष को स्पर्श करेगा ना y अक्ष को, यानी कि ध्यान रखना, न तो ये x अक्ष को स्पर्श करेगा और न ये y अक्ष को स्पर्श करेगा। समझ में आया? तो ये कभी भी टच नहीं करेगा। आपने अगर ये कह दिया कि सर ये समुत्पाद वक्र है, नहीं सर ये समुत्पाद वक्र नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक सममात्रा वक्र अंडाकार होता है। प्रत्येक सममात्रा वक्र कैसा होता है? अंडाकार होता है, देखिए अंडे की जैसा होता है, एक जैसा होता है, यानी कि प्रत्येक सममात्रा वक्र कैसा होता है सर? ये अंडे की जैसा होगा। कैसा होगा सर? ये अंडे की जैसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई? हाँ, देखो ये भी अंडे जैसे ही है और ये भी अंडे जैसे ही है। हाँ, समझ में आया? जिस पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखना ये टॉपिक इसीलिए ज्यादा पढ़ा रहा क्योंकि केवल यहाँ पर दो साधन है, बाकी बात पूरी की पूरी सेम है, इसमें मुझे कोई नया ज्यादा पढ़ाने जैसा है ही नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि MRTS क्या होती है। MRTS क्या होती है, यानी कि समोत्पत्ति में कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर है कि डेल्टा अगर x में परिवर्तन कर दूं, यानी कि श्रम में अगर परिवर्तन कर दूं तो क्या होगा, अगर पूंजी में परिवर्तन करूं तो क्या होगा, उसकी कुछ फॉर्मूले गणितीय सूत्र है, उसको देखते हैं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए, अब अगले लेक्चर वीडियो के अंदर मैं आपको MRTS के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर वीडियो के अंदर सारा टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अब अगले लेक्चर के अंदर आपको एक तो MRTS पढ़नी है और उसके कुछ अपवाद है कि भाई किस किस स्थिति में आपके समोत्पाद वक्र है जो बन सकता है, जैसे कि L आकार के में बनता था ना ऐसे करो, तो उसी प्रकार से इसमें भी L आकार के में बनेगा। तो मैं
अगले वीडियो के अंदर आपको मैं समोत्पाद वक्र की जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है जिसको आप कहते हैं MRTS उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ उत्पाद है उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एक टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप मुझे लेना है इसीलिए। ठीक है, तो मैं आज आपको शाम को एक और वीडियो आपको दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच, ओके बाय।